सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होता है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि कह रहा है यह परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए तो आपको मानना होगा परिमेय, उसका उल्टा ही मानना है। ठीक है, इसलिए √5 बराबर a/b। ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ए और बी दोनों का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, √5 परिमेय माना गया है। a/b क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ए और बी का कोई अभाज्य गुणनखंड भी नहीं है एक के अतिरिक्त। आगे क्या किया जाएगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो इधर आपका हो जाएगा √5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा। a/b का वर्ग करेंगे a²/b² हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देते हैं 5b² बराबर a²। ठीक है, या फिर b² बराबर हो जाएगा a²/5। ठीक है, 5 का पक्षांतर हो जाएगा, इधर आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। a² 5 को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, a² 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए a²/5 है, यानी a² को 5 विभाजित कर रहा है। यहाँ लिखना पड़ेगा a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों? a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ध्यान दीजिए, a² मान लीजिए कोई संख्या है 25 है। ठीक है, ये 25 है, किसी का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है ना, ये 25 जो है यदि 5 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो ही जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया a² 5 से विभाजित है, इसी प्रकार से a भी 5 से विभाजित होगा। 25 5 से विभाजित हो गया है, इसलिए 5 भी जो है ये 5 से विभाजित होगा। ये देखिए कट गया, 1 आया। ठीक, यानी 5 का जो वर्ग था वो 5 से कट गया। ठीक है, इसलिए 5 भी 5 से कटेगा। वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है, a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ मानेंगे, माना a बराबर 5c, माना a बराबर 5c। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा b² बराबर, a की जगह रखेंगे 5c। ठीक है, ये a है, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो हो जाएगा 5c का वर्ग बटे 5। a की जगह रखे हैं 5c, स्क्वायर लगा है, बटे 5 हो जाएगा b² बराबर 25c² बटे 5 कट जाएगा, तुम्हारा आएगा b² बराबर 5c², b² बराबर आ गया 5c², या फिर b² बटे 5 बराबर c²। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, b² 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, b² 5 से विभाजित हो रहा है तो b भी 5 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ देखिए a² 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित हुआ। इसी प्रकार यहाँ b² 5 से विभाजित हो रहा है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा b² 5 से विभाजित है, इसलिए
इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। बी स्क्वायर 5 से विभाजित हुआ तो बी भी 5 से विभाजित होगा। इसके पहले आया ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होता है। यानी कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। इसको आप कथन ए मान लीजिए, इसे कथन बी मान लीजिए। ठीक है, कथन ए और कथन बी से कि हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो हमारा ए और बी है, इसका एक के अतिरिक्त एक गुणनखंड और आ रहा है 5, क्योंकि 5 से ये विभाजित हो रहा है। इसके पहले क्या आया था शुरुआत में, देखिए ए और बी, इसका यहाँ पर कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, केवल एक था। ए और बी का अभाज्य गुणनखंड केवल एक है। लेकिन यहाँ पर क्या आया, दोनों कथन से स्पष्ट हो रहा है, इन दोनों कथनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि ए और बी, ए 5 से, देखिए यहाँ लिखा है ए भी 5 से विभाजित होगा, यहाँ लिखा है बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अभी तो इसके पहले आया था कि ए और बी का अभाज्य गुणनखंड केवल एक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 5 भी आ रहा है। यानी एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हैं। यदि एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हैं तो ए बटे बी, ठीक है, ए बटे बी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ए बटे बी अपरिमेय हो जाएगी। यदि ए बटे बी अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो √5 क्या होगा, यह भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हम माने क्या हैं, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। माने है परिमेय और हो रहा है अपरिमेय। यह लिखेंगे कथन ए और कथन बी कथन ए और कथन बी से स्पष्ट है कि ए और बी का अभाज्य गुणनखंड 1 और 5 है। इसलिए √5 बराबर ए बटे बी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। यह आपका सिद्ध हो गया। √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए बटे बी अपरिमेय हो गई, इसलिए √5 भी अपरिमेय संख्या हो गई। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।